बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा हफ्तावार नमाज के हवाला से तालीमी और तरबियती जो कि बच्चों को हर जुम्मतुल मुबारक को नमाज के हवाला से तालीम दी जाती है। आज हम बच्चों को नमाज में जो हम पहली रकत पढ़ें या दूसरी रकत पढ़ें, बशर्त ये कि वो जब अकेले पढ़ें। जब हमने अकेले नमाज पढ़नी है, उसकी पहली रकत और दूसरी रकत को कैसे पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसको हम आज तफसील से सीखे सिखाएंगे। बड़ी तवज्जो के साथ आपने इस वीडियो को देखना है और अच्छी तरह समझना है। तो आइए हम अब तरीका शुरू करते हैं। तरीका शुरू करने से कबल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल के बटन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। सदका जारिया और इस्लाह मुआशरा के तौर पर इस वीडियो को दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब जल्दी से इसको सुन लें कि जब हमने शुरू में अपने हाथों को इस तरह कानों तक उठाया, इसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। इस तरह हाथ उठा लिया। सबसे पहले नंबर पर हमने सना पढ़नी है। सना के बाद ताअव्वुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। फिर उसके बाद तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर सूरतुल फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर वलद्दालीन तक पढ़ना है और साथ ही आमीन कह देना है। फिर पांचवें नंबर पर हमने कुरान मजीद से आगे कोई सूरत मिलानी है। वो सूरह इखलास हो, सूरह फलक हो, सूरह नास हो, सूरह लहब हो। पूरे कुरान मजीद से आप किसी जगह से भी पढ़ सकते हैं, वो चाहे सूरत का शुरू हो, दरमियान हो या आखिर वाला हिस्सा हो। फिर जब हमने पांच चीजें खड़े होकर कर ली तो छठे नंबर पर फिर अल्लाहु अकबर कह के हमने रकू में जाना है। फिर सातवें नंबर पर रकू के अंदर 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा तस्बीह सुबहान रब्बी यल अजीम पढ़नी है। फिर उसके बाद 8वां नंबर पर हमने कोमा करना है यानी रकू से सीधा खड़े होना है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के हमने बिल्कुल सीधा खड़े हो जाना है। जब देखा कि हम बिल्कुल सीधा खड़े होंगे तो अब इसे कोमा कहेंगे। तो कोमे के अंदर हम पढ़ेंगे रब्बाना लकल हम्द या रब्बाना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बाना वलकल हम्द पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम अल्लाहु अकबर कह के पहले सजदे में जाएंगे। सजदे में हम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बी यल आला। जब 3 मरतबा या 5 मरतबा 7 मरतबा हमने तस्बीह पढ़ ली, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के जलसा करना है। जलसा किसे कहते हैं? 2 सजदों के दरमियान बैठने को क्या कहते हैं? जलसा कहते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या करना है? जलसा करने के बाद अल्लाहु अकबर कह के दूसरे सजदे में जाना है। दूसरे सजदे में जब हम चले गए तो फिर उधर भी हमने 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा सुबहान रब्बी जल 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा कहना है। फिर अल्लाहु अकबर कह के हमने दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। पहली रकत में जितनी चीजें हमने पढ़ी है ना, पहली रकत में जितनी चीजें पढ़ी हैं सारी की सारी दूसरी रकत में भी ऐसे पढ़नी है। पहली रकत में जितनी चीजें पढ़ी हैं दूसरी रकत में भी वो सारी की सारी चीजें हमने पढ़नी है। सिर्फ दूसरी रकत में फर्क ये है कि जब हमने दूसरी रकत के लिए खड़े होना है उस वक़्त हमने सना नहीं पढ़नी। क्या नहीं पढ़ना? दूसरी रकत में जब हमने खड़े होना है उस वक़्त सना यानी सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़ने और ना ही ताअव्वुज़ पढ़नी है, ना ही 2 चीजें नहीं पढ़नी। पहली रकत में वो पढ़नी है, आगे दूसरी रकत में हमने वो 2 चीजें नहीं पढ़नी। वो कौन कौन सी? एक सना नहीं पढ़नी और दूसरी ताअव्वुज़ नहीं कर पढ़ना। और तीसरे नंबर पर जो हमने तस्मिया का नाम लिया था, दूसरी रकत को तस्मिया से शुरू करना है। सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर उसके बाद सूरत मिलानी है, रुकू करना है, रुकू की तस्बीह करनी है, कोमा करना है। फिर उधर रब्बाना वलकल हम्द कहना है, अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाना है, सजदे में तस्बीह पढ़नी है। फिर उधर से अल्लाहु अकबर कह के जलसे में आना है, जलसे के बाद फिर अल्लाहु अकबर कह के हमने दूसरे सजदे में जाना है। दूसरे सजदे में जाकर हमने क्या करना है? फिर तस्बीह पढ़नी 3, 5, 7 मरतबा सुबहान रब्बी यल आला। फिर अल्लाहु अकबर कह के हमने बैठना है। जब बैठना है फिर क्या पढ़ना है? इसको हम अगले हफ्ते इंशाअल्लाह अजीज पढ़ेंगे। अगले जुम्मे को हम इसको
पढ़ेंगे। आज के लिए ये तमाम की तमाम पहली रकत में कितनी और क्या क्या चीजें पढ़नी है सब बच्चों को अच्छी तरह समझ आ गई? ठीक है, अब इसको अच्छी तरह ज़हन में महफूज कर लें।